बगैर मेहनत के, बगैर झंझट के, सिर्फ 7 से 8 मिनट में ठंडे कमरे में बैठकर ही आप लोग भी निकाल सकते हैं ये मज़ेदार देसी घी। घंटों लग जाते हैं बालाई से मक्खन और मक्खन से घी निकालने में, लेकिन आज मैं बहुत आसान तरीका आप सबको बताने वाली हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालदा और आप देख रहे हैं क्विक रेसिपीज़ बाय मी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालाई ली है मैंने तकरीबन 2 वीक की, दो हफ्तों की मैंने बालाई जमा करके रखी थी। तो ये मैंने पहले से ही फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दी थी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको बाहर रख दिया था फ्रिज से निकाल कर, और फिर मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया है। और फिर इस तरह से जिससे हम लोग, आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, हम तो इसको राई बोलते हैं, जिससे हम लोग लस्सी निकालते हैं या लस्सी फेंटते हैं। आप कोई चम्मच से भी इसको फेंटेंगे तो आपकी बालाई अच्छे से फेंट जाएगी और मज़े से मतलब से गोल गोल उसको सर्कल में आप घुमाकर जो है इस तरह से फेंट लीजिए। ना ही आपको मेहनत लगेगी, ना ही घंटों का झंझट, ना ही आप लोग जो हैं चूल्हे पे खड़े होके बहुत देर तक आप लोगों को इस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत ही जल्दी से बनने वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जो बहुत जल्दी इंस्टेंट कमरे में ठंडे में बैठकर ही आप लोग जो है आप अपना घी तैयार कर सकते हैं बहुत जल्दी तरीके से। तो इस तरह से जितनी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की इसमें, ये प्रॉपर मैं आपको दिखा रही हूँ। जितनी मिनट में मैंने ये फेंटा है बस उतनी ही मिनट मैंने आपको दिखाया है, और इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं फेंटा। तो ये देखें दही को, इसको जो है हमने बालाई को अच्छे से फेंट लिया है। सिर्फ 1 से 2 मिनट आपको मुसलसल इसको फेंटते जाना है। और फिर इसमें जो है आप लोग पानी डालिएगा। पानी हमें चाहिए इसमें बहुत ठंडा, मतलब कि डीप फ्रीज़र से निकला हुआ पानी, जिसमें हल्की हल्की बर्फ़ भी हो, या फिर बर्फ़ कह लें कि आप लोग थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल लीजिए। तो ये देखें बर्फ़ का बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी मैंने ऊपर से निकाल कर और जो है इसमें डाला है। और देखें अभी से ही हमारा जो बालाई से मक्खन है वो बिल्कुल अलग होने लगा है। ये देखें थोड़ा सा मैंने चलाया और ये देखें मक्खन हमारा जो है बिल्कुल से बालाई से बिल्कुल अलग हो गया है। कितनी जल्दी, मतलब कि मैंने 1 से 2 मिनट इसको फेंटा है और फिर हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल इंस्टेंट इससे बालाई से बिल्कुल अलग हो गया है। और इस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा और फेंट लेते हैं। बहुत ही कम वक्त में आप लोग जो है मज़ेदार सा इतना सॉफ्ट सा मक्खन आप लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल कमरे में बैठकर। बिल्कुल भी आपको गर्मी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बस जितनी देर मैंने फेंटा है उतनी ही देर फेंट लीजिए, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा रेसिपी पसंद आए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा पानी इसमें और डालना है। आप लोग थोड़ा बर्तन बड़ा ले लीजिएगा। मैंने जो है इसको 2 जगह किया है बालाई को, मैं थोड़ा सा ये आपको बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने ये इसमें डाला है। आप लोग थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। बर्तन बड़ा लेंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकेंगे और जल्दी से जो है मक्खन हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये देखें मक्खन हमारा बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसको जो है इस तरह से, ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारा मक्खन ही है। और जितनी हमने बालाई ली है तकरीबन उतना ही हमारे पास बराबर का मक्खन निकला है, और बराबर का ही हम लोग इससे आपको घी बनाकर दिखाएंगे, बिल्कुल उतना ही जितनी बालाई है हमारे पास। तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। हमारा जो है ये मक्खन बस इतना सा फेंटना है आपको, और फिर इसको जो है हम निकाल के बाहर करेंगे एक तरफ, और इसको जो है हमने थोड़ा सा चलाते हुए हटा लेना है। पानी आप लोग चाहें तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लिया है, और फिर ये जो मक्खन हमारा अलग हुआ है इसको हमने हाथ की ही मदद से निकालना है। आप चाहें तो किसी चम्मच से, छाने से इसको निकाल सकते हैं, बआसानी ये निकल जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हाथ से ही निकालना प्रेफर करूँगी, क्योंकि अच्छा सा जो है हमारा कंफर्टेबली ये हाथ से निकल जाता है। तो ये देखिए मक्खन मज़ेदार सा हमारा निकल कर तैयार हो गया है। ज़्यादा ठंडा पानी ऐड कर लीजिए ताकि मक्खन जो है एकदम से निकलते ही जम जाए। तो इस बर्फ़ पे हम रखेंगे और ये बिल्कुल से सख्त हो जाएगा। पानी अपना जो ये है रिलीज़ कर देगा, जो इसका पानी है, इसका जो गंदा पानी है, जो बालाई का पानी है, गंदा तो नहीं है, बालाई का है, वो हम इससे अलग हो जाएगा। तो जो मैंने सारा निकाल लूँगी पहले। तो ये जो पानी है हमारा जो इसमें बचा है, इसकी लोग दही भी जमाते हैं या फिर इससे पनीर भी बनाते हैं।
तो मैं आपको वो एक अगली जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये भी पानी बहुत काम आ जाता है। तो देखें हमने मक्खन सारा निकाल के प्लेट में अलग कर लिया है। और अब हम जो है इसको, इसमें मैंने आधा मक्खन जो है निकाला है खाने के लिए, बच्चों के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, और आधा मक्खन का जो है मैं आपको घी बनाकर दिखाऊंगी। घी मैंने रेसिपी की वजह से बना रही हूँ, वरना हमने जो है मक्खन ही खाना था। मक्खन हमने आधा निकाल दिया है जो कुछ दिन हमारा चल जाएगा, और आधा जो ये प्लेट में मैंने डाला है ये है हमारा अलग से जो हम इसका घी बनाकर तैयार करेंगे। तो घी को हम मक्खन को डालेंगे हम देगची में इस तरह से, और देगची की आंच जो है हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे, हल्की से थोड़ी सी ज़्यादा। तो इसको हम डालेंगे, डालते ही सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका जो है इंस्टेंट घी बनकर तैयार हो जाएगा। ना ही पतीली जलेगी, देगची बिल्कुल नहीं जलेगी, ना ही कोई बाहर जलने की खुशबू आएगी। ये सिर्फ़ आपकी जो महक है प्यारी प्यारी सी देसी घी की, वो ही पूरे घर में होगी और कोई जलने का आपको बर्तन का इम्कान नहीं है। आप लोगों को देखें, मैं सिर्फ 1 ही मिनट खड़ी हुई हूँ और हमारा घी जो है बनकर तैयार हो गया है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चलाते हुए 1 ही मिनट लगा है मुझे, और घी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर बनना स्टार्ट हो गया है सिर्फ 1 मिनट के अंदर। 3 से 4 मिनट हमें लगे हैं मक्खन निकालने में, और मक्खन निकाल कर सिर्फ 3 मिनट ही हमने जो है लगाने हैं घी बनाने में। तो सिर्फ 3 मिनट में मेरा ये घी बना है। तकरीबन पूरी 7 मिनट की मेरी वीडियो है, और 7 मिनट में हमारा जो है बालाई से मक्खन और मक्खन से घी तैयार हो गया है। देखें, बिल्कुल भी मेरी देगची नहीं जली है। अब जो है हम इसको स्टैंड कर लेंगे। घी हमारा बिल्कुल तैयार है। देखें कितना प्यारा कलर इसका है, कितना मज़ेदार ये दिखने में लग रहा है, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। आप लोगों को बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा। दानेदार मज़ेदार खालिस देसी घी घर पर ही बनाएं। और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट करा दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।